गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फिर से हम आ गए हैं इडियम्स का दूसरा वीडियो लेके। फिर से आज 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेंगे, उनकी कहानी बताएंगे, उन्हें आपको याद करवा देंगे परमानेंटली, और अंत में उससे 2 क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। तो चलिए, आपके सामने हैं 10 इडियम्स और बारी बारी से इसे एक्सप्लेन करते हैं और इन्हें आपको याद करवा देते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। पहला है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। यानी ब्लो का मतलब होता है बजाना और ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भैया? इसका एक्सप्लेनेशन है टू बोस्ट, यानी डिंग हाँकना। अब ये कैसे डिंग हाँकना अर्थ देगा? तो देखिए, एक तस्वीर आपको दिख रही होगी, इसमें इंसान जो ट्रम्पेट बजा रहा है, उस ट्रम्पेट समझ रहे हैं, बैंड बाजे वाले जो बजाते हैं, हाँ, उसे कहते हैं ट्रम्पेट। वो इंसान खुद का ट्रम्पेट बजा रहा है, खुद किसी का सुन नहीं रहा है, खुद का बजा रहा है, यानी अपना प्रमोशन गिना रहा है, अपना अचीवमेंट, अपना सक्सेस गिनवा रहा है। हो सकता है वो झूठ हो, लेकिन वो किसी का सुन नहीं रहा है, यानी वो क्या कर रहा है? सेखी भर रहा है, वो डिंग हाँक रहा है। तो उसे कहेंगे, यानी ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट कहने का मतलब डिंग हाँकना, सेखी भरना। चलिए, दूसरा, ए बोन ऑफ कंटेंशन, यानी थिंग ऑफ डिस्प्यूट, कलह की वस्तु। अब वर्ड में ही अर्थ है। बोन का मतलब होता है हड्डी, गर्मी आ गई है, पसीना दिख रहा होगा आपको। बोन का मतलब होता है हड्डी, या कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, यानी विवाद की हड्डी, यानी विवाद का जड़। अब कुत्तों के ग्रुप में एक हड्डी आ जाए तो वो तो विवाद होना तय है। यानी शब्दों में ही जाइए, यानी बोन ऑफ कंटेंशन यानी विवाद की वस्तु, विवाद का हड्डी। कंटेंशन का मतलब ही होता है विवाद, तो बोन ऑफ कंटेंशन हो गया विवाद की वस्तु। ठीक है, चलिए अगला है ए ड्रॉप इन द बकेट और ओशियन, यानी ए क्वांटिटी टू स्मॉल टू मेक एन इम्पैक्ट, यानी बहुत ही कम मात्रा। अब अगर शब्दों पे ही गौर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब तो वही होना चाहिए जो लेकिन लिखा है। यानी ए ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब बूंद, इन द बकेट या ओशियन, यानी एक बकेट यानी बाल्टी, बाल्टी में एक बूंद पानी, या फिर महासागर, ओशियन का मतलब तो महासागर ही होता है, महासागर में एक बूंद पानी कितना प्रभावशाली होगा, कितना मात्रा होगा? एकदम कम मात्रा होगा जनाब, एकदम से कम मात्रा, यानी बहुत कम, जिसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समझ गए? चलिए अगला है फ्रेम ए पर्सन। देखिए, फ्रेम का 2 अर्थ होता है। एक अर्थ तो फोटो फ्रेमिंग करवाते हैं हम लोग, हाँ वो, और दूसरा किसी के विरोध में झूठी गवाही देना ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके, यानी किसी को दोषी ठहराना कह सकते हैं। तो फ्रेम ए पर्सन यानी दोषी सिद्ध करना, दोषी ठहराना। समझ रहे हैं? हाँ, तो फ्रेम ए पर्सन का मतलब हो गया दोषी सिद्ध करना, यानी टू मेक वन अपीयर गिल्टी। क्लियर है? चलिए अगला है किक द बकेट। ये बड़ा मजेदार है। देखिए, तो एक इमेज आ रहा होगा, शाहरुख खान चिकन सेंटर। देखिए भैया, ये जिनका भी चिकन सेंटर होगा, माफ़ कीजिएगा, बच्चों को समझाने के लिए इससे बेहतर इमेज हमको नहीं मिला। अब ये शाहरुख खान का तो नहीं है भैया, उनके फैन का होगा, हाँ उनके फैन का होगा। लेकिन यहाँ से हम समझाना क्या चाह रहे हैं, समझिए। अक्सर आप चिकन शॉप में जाते हैं, चिकन खरीदते हैं। जब चिकन खरीदने के लिए आप जाते हैं तो वो क्या करता है, मुर्गा का आधा गला काट के वो बकेट में डाल देता है, और बकेट में डालते ही मुर्गा किक करने लगता है बकेट को। ऐसा होता है ना? हाँ, मुर्गा जब किक कर रहा है मतलब क्या हो रहा है? वो मर रहा है। जैसा किकिंग करना समाप्त, मुर्गा गया, यानी किक द बकेट यानी मरना। समझ गए? उसको रियलाइज कीजिए इस इमेज को देख के, उसमें बकेट भी आपको दिख रहा होगा तो याद हो जाएगा, यानी किक द बकेट यानी मरना। समझ गए? चलिए, यानी टू डाई। अगला है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दैट मीन्स वर्क टू मच, यानी आवश्यकता से अधिक काम करना। कैसे समझेंगे इसको? यानी बर्न का मतलब जलाना, और कैंडल का मतलब तो समझ ही रहे हैं। एट बोथ एंड्स यानी दोनों किनारे पे। ये दोनों किनारे का मतलब सुबह और शाम, सुबह से लेकर शाम तक कैंडल जलाना। कैंडल कहने का मतलब प्रकाश, प्रकाश कहने का मतलब अपने मेहनत का प्रकाश, आपका मेहनत, आपका एनर्जी जो कामों में लगाते हैं, उसको एकदम से सुबह से लेकर शाम तक लगाना, मेहनत करना, यानी
आवश्यकता से अधिक मेहनत करना, अपने आप को झोंक देना एकदम काम के प्रति, यानी आवश्यकता से अधिक मेहनत करना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, समझ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। तो इसको रियलाइज कीजिएगा, जैसे जैसे बता रहे हैं रियलाइज कीजिएगा तो याद हो जाएगा। हाँ, उसको अपने से भी देखिए, ये हम खुद से बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि कहीं मिला है हमको। कुछ का कहानी प्रीवियस यानी ओल्ड इंग्लिश में है, लेकिन बाकी को हम समझाने के लिए आपको दे रही है। ये बकेट वाला जो हम बताए, ऐसा थोड़ी है कि इसकी कोई कहानी इस प्रकार की है, नहीं, हमने बनाया, हमने सिचुएशन को देखा, मार्केट में हमने ये देखा तो हमने बना लिया। ऐसा ही आप भी इसको बनाएंगे, या फिर हम तो बना के दे ही रहे। तो वीडियो देखते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए, तो फिर याद हो जाएगा। ऐसे हम तमाम वीडियो आपको ला के देंगे। चलिए अगला है ए फीदर इन वंस कैप, यानी समथिंग ऑफ विच वन में बी प्राउड, यानी गौरव की वस्तु। देखिए तो इमेज में राजा का एक तस्वीर है, उसके ऊपर एक पंख है, यानी फीदर। अक्सर देखिएगा कि मुकुट के ऊपर पंख लगा होता था, यानी वो गौरवान्वित करता था, वो गौरव की वस्तु होता था। उसे देखकर लोग समझ जाते थे कि या तो राजा है, या तो राजकुमार है, या राजकुमार के यानी राजमहल का कोई व्यक्ति है। यानी वो गौरव की वस्तु उस समय राजा महाराजा ही लगाते थे। जब भी लगाएगा वो, तो वो इंसान जिसपे उस तरह का कोई प्रतिष्ठित पद पे होगा। अक्सर देखिएगा ये एनसीसी वाले बच्चे लगाते हैं, तो भी एक तरह का गौरव है ना। चलिए बिलो द बेल्ट, भाई ये तो गलत है। बिलो द बेल्ट यानी बेल्ट के नीचे प्रहार करना। देखिए ये रेसलर क्या कर रहा है, एकदम नीचे अगर किसी को मारते हैं तो भाई मर जाएगा, वो मारने की जगह थोड़ी है। यानी वो तो अनुचित है, वो तो अनफेयर है, यानी जो रूल है उसके वो कंट्ररी है, यानी अगेंस्ट है वो भाई, कि ये यानी फेयरनेस का रूल है कि भाई उसके नीचे नहीं मारना, वो मार दिया तो वो अनफेयर है, यानी अनुचित है। यानी बिलो द बेल्ट यानी अनुचित, अपने बेल्ट से ही समझ लीजिए ना, उसके नीचे अनुचित, उस पर कोई प्रहार कर दे, बर्दाश्त हो पाता है? नहीं हो पाता है। और कहीं चलिए भाई चलेगा, लेकिन वहां तो पूछिए मत, बहुत दर्द होता है। अब कहिएगा कि सर अक्सर कभी कभी अपने से ही चोट लग जाता है, तो आप अनुभव तो किए होंगे। चलिए अंतिम है हमारा आज का द कैरट एंड द स्टिक। स्टिक का मतलब छड़ी, कैरट का मतलब गाजर। गाजर है प्रलोभन की वस्तु, स्टिक है पनिशमेंट की वस्तु। अब एक हाथ में गाजर और एक हाथ में स्टिक, तब क्या होगा भैया? देखिए तो इमेज में क्या कर रहा है बॉस जो है, अपने एम्प्लॉय को आगे से कैरट दिखा रहा है और पीछे से स्टिक। इसमें तो आपको कील भी दिख रहा होगा। यानी कैरट ये बता रहा है कि भाई ये टारगेट पूरा कर दोगे ना तो तुम्हें टूर पे भेज देंगे, तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। अगर नहीं किए ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, यानी प्रलोभन भी और साथ में पनिशमेंट भी, यानी द होप ऑफ रिवार्ड्स एंड द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, यानी प्रलोभन एवं सजा की धमकी। आया समझ में? समझ गया ना पूरा? चलिए अब दो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब क्या होता है भाई? आवश्यकता से अधिक मेहनत करना, तो क्या हो जाएगा? देखिए तो बी नंबर टू एग्जॉस्ट वंस एनर्जी, हाँ अपना एनर्जी झोंक देना, दम से लगा देना, हो जाएगा ना बी नंबर। अगला है टू हिट बिलो द बेल्ट। देखिए तो कभी कभी देखिए हम जो भी आपको इडियम्स मिल रहे हैं उसमें टू हिडन है, टू गायब है, लेकिन टू मान के चलेंगे भाई। टू तो इन्फिनिटिव होता है ना, उसमें टू लग जाता है, यानी मेन वर्ब से अगर कोई यानी V1 से कोई अगर वर्ड दिया जा रहा है तो उसमें आपको टू मान के चलना है कि टू होता है। तो यहाँ कह रहा है ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि टू हिट बिलो द बेल्ट। अब बताइए तो, यानी बिलो द बेल्ट यानी अनफेयर जगह पे हिट करना। देखे थे ना इमेज, तो क्या हो जाएगा? यानी सी हो जाएगा टू हिट कंट्रेरी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, यानी जो न्याय संगत रूल है, न्याय संगत कि भाई इसके नीचे मारेंगे तो अन्याय होगा, उसके विरुद्ध जाना। हाँ, यानी टू हिट कंट्रेरी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और इसे 10 के 10 आपको याद भी हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो फिर से देख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
अगर हमें आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, जो मन करे कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।